अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के सिलेक्शन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। AS1 कहता है कि हमें 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है ट्रू एंड फेयर व्यू। वैसी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करो जो आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर बनाए। P&L आपका जो प्रॉफिट दिखाए वो ट्रू एंड फेयर रहे। बैलेंस शीट आपके जो पोजीशंस को दिखाएगा एसेट लायबिलिटीज़ के, वो ट्रू एंड फेयर रहे। और ये ट्रू एंड फेयर अचीव होता है अगर आप 3 प्रिंसिपल्स और फॉलो करो, 3 बातों को और कंसीडर करो, जिसमें पहला है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब अगर किसी भी ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस उस ट्रांजैक्शन के फॉर्म से अलग है, कुछ और बोलता है, तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग सब्सटेंस के हिसाब से होना चाहिए। सब्सटेंस का मतलब हुआ कि जो सच है, और सब फॉर्म का मतलब हुआ कि वो जैसा दिखता है। तो अगर ट्रांजैक्शन जैसा दिखता है और ट्रांजैक्शन जैसा है, इसमें अगर फ़र्क है, तो ट्रांजैक्शन जैसा है वो सोच करके उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। दूसरा है मटीरियलिटी। हर मटीरियल इन्फॉर्मेशन को फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप ट्रू एंड फेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करोगे। और नेक्स्ट है क्या क्या मैंने बोला, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटीरियलिटी और प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या हुआ? प्रूडेंस हुआ कि भाई आपको अगर लगता है कि कोई इनकम अभी तक अक्रू नहीं हुआ है, आप एंटिसिपेट करके उसको रिकॉर्ड मत करो। और एंटिसिपेटेड लॉसेस फिर भी आप रिकॉर्ड करना चाहिए आपको। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट हम लोग बनाते हैं तो एंटिसिपेटेड लॉसेस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। तो एंटिसिपेटेड इनकम को हम लोगों को रिकॉर्ड नहीं करना है और एंटिसिपेटेड लॉसेस को हम लोगों को प्रोविजन बनाना है। तो कहते हैं कि जब कोई एंटिटी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का सिलेक्शन करती है तो 4 बातें ध्यान में रख लो: ट्रू एंड फेयर व्यू, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, प्रूडेंस और मटीरियलिटी। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा।